और इस दिन से मेरा मरण होई। मेरे भक्त जन याद रखना, जवाब दिया तो निर्वंशी राजा, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे हाथों से मेरा पद नहीं हो सकता। उस दिन उस वक्त परीक्षित महाराज दशरथ को दुख हुआ, कष्ट हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं। परीक्षित उस समय उस वक्त महाराज दशरथ को चिंता हुई। जब लौट के चले तो उनकी आंखों से आंसू झलक आए और मन में विचार करने लगे, प्रभु मेरे ऐसे कौन से गलत काम किए जो मुझे संतान का मुख देखने को नहीं देता। मेरे भक्त आज लौट के चले हैं तो महाराज दशरथ की आंखों से आंसू झलक आए, रोने लगे, कहने लगे, हे प्रभु आज राजा दशरथी को कोई हुआ तो करारा है। याद रखना, आज महाराज दशरथ जो है अपने राज्य में लौट करके आए, आते आते गुरु वशिष्ठ के चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया, जवाब दिया, गुरुदेव आज तक तो ये राज्य के लोग कहते थे, लेकिन अब तो जानवर भी कहने लगे अब क्या होगा, ऐसे जीवन से तो मौत हो जाए वो बढ़िया है। जवाब दिया, राजा चिंता न करो, चिंता करने से प्राणी की उम्र घटती है, ना कि दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। चिंता ऐसी डंकनी जो काट करेगा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे और कहां तक दवा लगाए। चिंता में शरीर भूल जाता है। आप चिंता न करो, चिंता करने से न संतान की प्राप्ति होती, न धन की, न मान सम्मान की। चिंता छोड़ के चिंतन करो, भगवान का भजन करो तो मन को शांति मिलेगी। आप एक पुत्र की लगाए हो लेकिन तुम नहीं जानते, राजन हम आपको वचन दे रहे हैं कि आपके एक नहीं, आपके 4 पुत्र पैदा होंगे।
लेकिन कब हो कि जब हम श्रृंगी ऋषि को बुलाए, तुम्हारे यहां पर पुत्र यज्ञ रचाएंगे। श्रृंगी ऋषि जो थे ये राम के सभी बहन हुई थी। इनकी बहन का नाम था शांता, जो सुमित्रा के उदर से पैदा हुई थी, जिन्हें भिमानक मुनि ने गोद में ले लिया, जिनके सिर पे एक सींग भी था। मेरे भक्त जरा याद रखना, राजा रोमपाद ने गोद में लिया था सुमित्रा को और भिमानक मुनि के साथ में उनका विवाह किया था। जवाब दिया कि हम श्रृंगी ऋषि को बुलाएंगे, आपके यहाँ पुत्र यज्ञ रचाएंगे तो अवश्य संतान उत्पन्न होगी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र शुभ यज्ञ रचावा। भक्ति समेत समय आहुति दी, प्रगटे अनिल चरु कुल कर। यानी उसी समय गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र यज्ञ रचाएगा। उसी यज्ञ से प्रसन्न होकर की अग्निदेव प्रकट हो गए, जिनके हाथ में एक खीर का पात्र है परीक्षित महाराज। और अग्निदेव ने कहा महाराज दशरथ से कि महाराज ले जाइए खीर का पात्र, यथा योग भाग करके अपनी रानियों में खिला देना प्रसाद के रूप में। आपके घर में एक नहीं 4 पुत्रों का जन्म होगा। कि धरो धीर हुई सुतचारी, 14 भुवन सकल हुई। तो खीर का पात्र उठाया महाराज ने और वो लेकर के चले, तीनों रानियों को खिलाई। तो कैसे खिलाई देख रहे हैं वो स्वामी तुलसीदास। आरती भागी को ओवे भागी आधे कर किसको कौशल्या और एक हमें से 2 भाग कर सुमित्रा के को दे दी। मेरे भक्त देखिए तीनों रानियों में बहुत सोया थी, बड़ा प्रेम था। कोई भी चीज होती थी, कितनी भी होती थी, छुपा के नहीं खाती, वो हमेशा देख के खाती थी। मेरे कौशल्या ने मन में विचार किया, घर में सबसे बड़ी हूं, मेरे पास में खीर का आधा भाग ज्यादा आ गया है। उसने वही खीर का भाग उठा करके और दे दिया जाकर के केकई के पास 2 भाग थे। केकई ने मन में विचार किया सबसे छोटी घर में सुमित्रा है, उसको मिलना चाहिए। वही भाग ले जाकर के उसने सुमित्रा को दे दिया। इस तरीका से मेरे भक्तों परीक्षित महाराज कौशल्या के पास में 1 भाग और केकई के पास में 1 भाग और सुमित्रा के पास में 2 भाग। धीरे धीरे समय बीतता गया। कोई हवन की खीर खाने से किस्मत चमक गई।
धीरे धीरे जिस समय का इंतजार था संत मुनि ऋषियों को, भगवान के भक्तों को, दीन गरीबों को, आ गया वही समय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ अयोध्या में। मेरे भक्त कब हुआ? गोस्वामी तुलसीदास ने फिर शंका माफ करना माता बेटा, एक गुड़िया का तो कैसे मारती है, तिलक करती है ऐसे, शांति से बैठ जाओ बेटिया, और घर करो ऐसे खटपट। भगवान के दरबार में कथा सुनाना, आओ तो मन से कथा सुनो। अब यह सुना कि हमें तो चिल्लाए हैं और तो बोलते भाई बात में लगे, तो फिर क्या फायदा? ऐसे के पास बैठो जैसे तुम्हारी लड़ाई हो, तो फिर न तुम्हें कौन आवी न तुमने कौन। चलो कोई बात नहीं, तो फिर बढ़िया है। बोली विंध्याचल बिहारी लाल की। मेरे भक्ति लोग बताया कि राम का अवतार हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि नौमी तिथि मधुमासी पुनीता, कौन सी नौमी को? नौमी को और इसी बीच हमारी माता जी दस मुद्राओं से भगवान के दरबार में भिजवा रही है। व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं प्रभु, हमेशा ऐसे भक्तों को योगी धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, यही मेरी प्रभु से आशा रखा। मेरे भक्ति लोग बताया नौमी को, कौन सी नौमी को? एक महीना में 2 नौमी हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कैसे कहते हैं? मधुमास परिचित महाराज, मधुमास कहते हैं चैत्र के महीना को। चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी वाले दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अयोध्या में अवतार हुआ। कितने टाइम पे हुआ? अब देखो तुलसीदास ने फिर क्या कर दी, कितने टाइम पे हुआ, कितने बजे हुआ, तो टाल का समय नहीं दे पाए। तुलसीदास ने ये लिखा, रामे भैया क्या लिखा? मध्य दिवसीय नीचे माता जी नीचे आ रही, ऐसा गिराते नीचे निकल जाते। मध्य दिवसीय शीतल पावन काली लोक श्याम शीतल घामा पावन काल लोक विश्राम।
मध्य दिवस यानी दिन के मध्य के समय को क्या बोलते हैं? दोपहर। दोपहर कितने बजे? दोपहर का समय यानी 12 बजे। मर्यादा प्रचुर श्री राम का अवतार हुआ। मेरे भक्तों, जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ है तो अयोध्या में बहुत लंबी भीड़ लगी। अयोध्या के सभी नर नारी माता ढोल कबाते लेके पहुंची गए। कौशल्या मैया के महलों में बधाई डालने की। क्या कर रहा टट्टी? तू ना तो बधाई बज रही है, तू ना तो सभी मंगलाचार कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न है। तो सारे की आप लोग भी प्रसन्न हो। राम के जन्म में धूम बोलने बड़ी मीठी मीठी तालियों के साथ राम भैया अयोध्या फूल यज्ञपति महाराज हमारे आए ना। अच्छा ये बात बताओ, राम के जन्म की खुशी के लिए क्या बोले? हाँ तो अब पीछे तुम्हें काम खुशी ना आए। देख रहे हो घर में दादा को जन्म हो जाए, बिटिया को जन्म हो तो कितनी खुशी मनाता। राम के जन्म कैसे समझा रहे? अगर राम के जन्म की खुशी है तो खड़े हो जाओ अपनी जगह, भगवान के दरबार में झूम ले। हाँ तब हम मालूम पड़े हम खुशी है कि ना खुशी। ऐसे कैसे मालूम पड़े? वो धीरे भैया भगवान के दरबार में झूम ले। अब एक दूसरे को घटिया माती के बीच सीतों को ढोके तो वो आए जाओ दरबार में झूम ले और राम को जन्म भाव। सभी भक्त झूमे मीठी मीठी तालियों के साथ। आजा निकल आ, निकल आ, निकल आ। तुम आजा पाओ कभी नहीं है। निकल आओ भैया निकल आओ। दशरथ जन मेरा ओ राम अयोध्या फूल छाई गई।
सन का। लेकिन काऊ ने जगह पूछी कि तुमने जो बनवाई कितने की राह में भैया। एक बहू है बड़ी चालाक, बापे ना रखो गवार की भैया। हाँ, और कहने लगी बोली अम्मा देखो जो होना है सो वो हो के रहे, बात तो कोई बेट नवारो है ना। अब जो लोग सान भाव सो हो सो है जान दे। तो एक बात हमें जब बताओ कि जी तुम हाथ में खड़ुआ, गले में हंसुलिया, पैर में लच्छे, नई धोती चमकनी की प्यारी की कितने की बनी तो बनी कितने की। अम्मा बोली चल न कटी। जब तूने पूछी जाए बात तो पहले पूछ लेती तो काय को हमारी भैया भी आगे लग जाए, काय को हमारा घर जल जा तो सब। तो मेरा कहने का मतलब है माताओं के अंदर बात रुकती नहीं। नारी कितनी विद्वान सही पर लक्षण सब पर आता है, नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समा। बात जब होगी है पेट में पानी ना होगा। एक गांव में कथा कह रहे थे, छत पे लेटे थे घर मौसम का माता भेड़ा